जीएसटी के अंदर दो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमने वो नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है और यह नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2020 की है। इसमें जीएसटी की लेट फीस को वेव किया गया है और यहाँ पर इसी के साथ साथ रूल्स 36(4) के अंदर एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट यानी कि बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। जीएसटी की लेट फीस जो वेव करी गई है वो किन टैक्स पेयर के लिए करी गई है वो हम डिटेल में जानने वाले हैं, तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और यदि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमने ये नोटिफिकेशन शेयर कर रखी है और वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 93 की, जिसमें कि आपको यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोवाइडेड अल्सो दैट लेट फीस पेबल फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR-4 for the financial year 2019-20 under section 47 of the said act from the first day of November 2020 till the 31st day of 2020। यानी कि यहाँ पर जो लेट फीस वेव करी गई है वो उन टैक्स पेयर के लिए करी गई है जो कंपोजिशन के अंदर आते हैं और जिन्होंने अपनी GSTR-4 को फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 1 नवंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच में फाइल करी है और उन पर जो लेट फीस लग रही है उसे यहाँ पर वेव किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 94, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि रूल 36(4) के अंदर 1 जनवरी 2021 से एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम रूल्स नोटिफिकेशन 36(4) के मेन पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बाकी सारे पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर जब आप 7 नंबर के पॉइंट को पढ़ेंगे, इन द सेड रूल इन रूल 36 इन सब रूल 4 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 डे ऑफ जनवरी 2021, इसमें ए पॉइंट जो लिखा है, फॉर द वर्ड अपलोडेड एट बोथ द प्लेसेस वेयर इट अकर्स द वर्ड फर्निश शेल बी सब्सटीट्यूटेड। यानी कि जहां पर रूल 36(4) के अंदर अपलोडेड लिखा था उसे यहां पर चेंज करके फर्निश्ड कर दिया गया है। और इसी के साथ में बी नंबर के पॉइंट में, आफ्टर द वर्ड्स ब्रैकेट्स एंड फिगर्स बाय द सप्लायर्स अंडर subsection 1 of section 37 at both the places where they occur the words letter and figure in form GSTR-1 or using the invoice furnishing facility shall be inserted। और इसी के साथ जो एक इम्पोर्टेंट चेंजेस आपको यहाँ पर रूल 36(4) के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि अभी आपको यहाँ पर 10% का रूल्स देखने को मिलता था। यानी कि आपके GSTR-2A में जो ITC आपको रिफ्लेक्ट हो रही है या आपकी GSTR-2B के अंदर जो आपको ITC दिख रही है उससे आप एक्सेस 10% यहाँ पर अपनी ITC को क्लेम कर सकते थे। लेकिन अब 1 जनवरी 2021 से उस 10% के रूल्स को हटाकर यहाँ पर गवर्नमेंट 5% का रूल्स लगाने जा रही है। यानी कि रूल 36(4) में ये एक बहुत बड़ा चेंजेस गवर्नमेंट करने वाली है। इसी के साथ में यहाँ पर नीचे जो पॉइंट नंबर 8 के अंदर ए नंबर का पॉइंट दिया है उसमें लिखा है, अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर सेक्शन 37 इन फॉर्म GSTR-1 if he has not furnished the return in form GSTR-3B for preceding 2 months। यानी कि यदि आप पिछले 2 महीनों के GSTR-3B को फाइल नहीं करते हैं अपने, तो आपको GSTR-1 भरने की फैसिलिटी यहाँ पर गवर्नमेंट डिसअलाउ कर देगी, आप अपने GSTR-1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। ये सारी जो चेंजेस है ये 1 जनवरी 2021 से जीएसटी के पोर्टल पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसी के साथ में जो बी नंबर के पॉइंट है उसमें लिखा गया है, अ रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर अंडर द प्रोविजो टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई of goods or services or both under section 37 in form GSTR-1 or using the invoice furnishing facility if he has not furnished the return in form GSTR-3B for preceding tax period। यानी कि ऊपर ए नंबर के पॉइंट में जो बात करी गई थी वो उन टैक्स पेयर के लिए थी जो टैक्स पेयर अपने GSTR-3B को मंथली बेसिस पर फाइल करेंगे, और यहाँ पर बी नंबर के पॉइंट में बात करी गई है जो टैक्स पेयर अपने GSTR-3B को क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे और उन्होंने अपने पिछले क्वार्टर की GSTR-3B को अगर फाइल नहीं किया है तो यहाँ पर उनको जो करंट मंथ का GSTR-1 है उसकी फाइल करने की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। और इसी के साथ साथ जो सी नंबर का पॉइंट है उसमें लिखा है,
a registered person who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of 99% of such tax liability under Rule 86B shall not be allowed to furnish the details of outward supply of goods or services or both under Section 37 in Form GSTR 1 or using the invoice furnishing facility if he has not furnished return in Form GSTR 3B for the preceding टैक्स पीरियड। यानी कि इसमें यही लिखा है कुल मिलाकर कि यदि आप अपने पिछले मंथ के GSTR 3B को फाइल नहीं करते हैं तो आप करंट मंथ के GSTR 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर GST के अंदर 1 जनवरी 2021 से आपको GST के पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2 नोटिफिकेशन यहाँ पर निकल कर आई है।